हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस बेहद ही खास वीडियो में। और ये वीडियो आपकी रहने वाली है जो भारत का हमारा जीके है, सामान्य ज्ञान है और जीके जीएस से संबंधित ये आपकी वीडियो रहने वाली है। करंट अफेयर्स भी इसमें आपका होगा, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। और जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम का रहने वाला है। ठीक है, जो जैसे क्वेश्चन आपके दोनों आयोगों द्वारा हर पेपर में पूछे जाते हैं, वैसे ही आपका क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो हर क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा और उससे संबंधित फैक्ट भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर अभी जो है दोनों आयोगों द्वारा युद्ध स्तर पर भर्तियां निकाली जा रही है और उनके रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश आयोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक बच्चों को नियुक्ति इसमें मिल रही है। और तुरंत जो है आपका 2 या 3 महीने में आपका जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण कर दे रहा है अब आयोग। ठीक है, तो एक सरकारी नौकरी लगना जो है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, तो अगर आपने एक सरकारी नौकरी अपने लिए निकाल दी तो समझ लीजिए कि आप अपने परिवार के जो माता पिता हैं, अपने बच्चे, आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियाँ होगी, बच्चे होंगे, बीवी होंगे, तो उनके लिए जो है आप एक बेहतर जो भविष्य है वो आप सिक्योर कर लेंगे। क्योंकि सरकारी जॉब में जो है जो सिक्योरनेस आपको सरकारी जॉब में मिलेगी वो आपको अन्य किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाली। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें बहुत आपको टॉप रैंक के जो है अधिकारी मिल जाएंगे, उनकी सैलरी आपको अधिक दिखने को मिल जाएगी, लेकिन जो है जॉब सिक्योरनेस नहीं है वो केवल आपकी सरकारी जॉब में। इसलिए तैयारी करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अभी हाल ही में उत्तराखंड में 2023 ही ऐसा वर्ष है जिसमें आपकी जॉब की जो आपकी बाढ़ जैसी आने वाली है गवर्नमेंट जॉब्स की। 2023 जैसी आपका ख़त्म होगा तो समझ लीजिए जॉब आपको 4-5 साल के जॉब का नोटिफिकेशन बहुत ही मुश्किल से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो है जीके जीएस से संबंधित आपकी वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई चैनल में नया अभ्यर्थी जुड़ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और मेरे द्वारा चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट होगी बेल आइकन को प्रेस आप लोग कर लीजिएगा, उसके माध्यम से आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने, थोड़ा जो है आज पेपर का जो क्वालिटी है वो ख़राब है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर क्लियरिटी इसकी नहीं आपको ठीक नहीं दिखी तो मैं जो है आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी। ऑप्शन है संगम राजवंश, सोम राजवंश, नगर राजवंश या तुलुव राजवंश। तो पहला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संगम राजवंश, विजयनगर जो राज्य है उसकी स्थापना आपकी संगम राज्यवंश ने करी थी। ठीक है, इसमें कौन था आपका, इसमें था आपका हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर प्रथम, इसमें था आपका हरिहर प्रथम और बुक्का। ठीक है, कब करी थी आपकी, ये करी थी आपकी 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजवंश ने। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है 8 अप्रैल 2015, 15 सितंबर 2014, 1 जनवरी 2015 या 1 मई 2015। तो भारत में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये आपकी 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 में प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद जो है उनके द्वारा कई योजनाएं जो है देश के जो नागरिक थे उनके हितों में लाई गई और तब से ही जो है अन्य कई योजनाओं की शुरुआत हुई है। तो 2014 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके बाद से जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जो डेट है कि कब वो योजना लागू की गई तो उसको जो है उनकी डेट को आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरएच फैक्टर नाम का आधार है। ठीक है, आरएच फैक्टर नाम का आधार है। ऑप्शन है चमगादड़, गेंडा, रिसर्च बंदर या चूहा। ठीक है, आरएच फैक्टर का जो आपका नाम का आधार है ये आपका रिसर्च बंदर। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या थैलोफाइट्स। तो लवणीय जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं ये आपके कहलाते हैं, ये आपके हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो लवणीय जल में उगते हैं। ठीक है, और हाइड्रोफाइट्स कौन से कहलाते हैं, जो आपके केवल जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो आपके हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं और लवणीय जल में उगने वाले हेलोफाइट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ। ऑप्शन है सूरत की संधि, मंगलौर की संधि, सालाबाई की संधि और अमृतसर की संधि। तो जो मराठा थे
जो आपके मराठा थे और अंग्रेज़ से, तो इनके बीच जो है सबसे पहले आपकी जो है सालाबाई की संधि हुई थी। इसके तहत ही जो है प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई और सालाबाई की संधि उसमें की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन है मेरुनिसा, गुलबदन बानो, रोशन आरा और आरजूमंद बानो। तो बेगम मुमताज महल का जो मूल नाम था वो था आपका आरजूमंद बानो। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास 40वां संविधान संशोधन, 41, 42 या 43 संविधान संशोधन। तो किस भारतीय संविधान का जो संशोधित संस्करण है उसे आपका कहा गया 42वें संविधान संशोधन को। एकमात्र ऐसा 42वां संविधान संशोधन है जिससे जो है आपके जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना में आपका पहली बार संशोधन किया गया था, तो वो 42वां संविधान संशोधन है। और इसके तहत जो है अन्य भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी, वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, डॉल्बी इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक। तो जो डॉल्बी इस्पात संयंत्र है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में है आपका सेलम, सेलम इस्पात संयंत्र आपका तमिलनाडु में है। उड़ीसा में आपका राउरकेला है और कर्नाटक में आगा कैगा है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इकोसिस्टम। तो ऑप्शन है टेलर, क्लार्क, ट्रांसले और लिंडेमैन। तो परितंत्र जो इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले दिया गया था ये आपका ट्रांसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इकोसिस्टम आपका ट्रांसले ने दिया। और इकोलॉजी, ठीक है, इकोसिस्टम हो गया आपका ट्रांसले, और इको जो लॉजी है इकोलॉजी वो किसने दिया था? इकोलॉजी दिया था आपका अर्नस्ट हैकले ने। ठीक है, अर्नस्ट हैकले ने इकोलॉजी दिया था और ट्रांसले ने दिया था इकोसिस्टम। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका जनक किसको कहा जाता है? इसका सनक कहा जाता है अलेक्जेंडर को। ठीक है, अलेक्जेंडर को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान। तो इसका जो है पर्यावरणीय शिक्षा को जो है एक विषय के रूप में विद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, केनिया या नार्वे। तो वनों की कटाई पर जो है आपका रोक लगाने वाला पहला देश आपका नार्वे बन चुका है। नार्वे ने अपने देश में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? नई दिल्ली, अहमदाबाद, अहमदाबाद मुंबई, नई दिल्ली मुंबई या पुणे या अहमदाबाद। ठीक है, तो आपकी जो है पहली जो आपकी बुलेट ट्रेन होगी जो आपके जापान के सहयोग से भारत में निर्मित की जा रही है, तो ये जो है आपका अहमदाबाद और मुंबई के रूट में पहले रूट इसका जो है अहमदाबाद और मुंबई रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर से संबंधी आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुपर 301 क्या है? ऑप्शन आधुनिक कंप्यूटर, चावल की एक किस्म, कीटनाशक या अमेरिकी व्यापार कानून। तो जो सुपर 301 है ये आपका अमेरिकी व्यापार कानून है और ये जो है अमेरिका में काफ़ी प्रचलित भी कानून है। तो ये जो है काफ़ी ये क्वेश्चनों में आपका बनता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा कि सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या विलियम गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक आपका वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और ये श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित है? ये है आपका दूध से। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, दूध से संबंधित है। और इसको एक अन्य क्या नाम कहा जाता है श्वेत क्रांति को? उसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। कभी आ जाए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑपरेशन फ्लड भी जो है दूध की क्रांति या श्वेत क्रांति को ही कहा जाता है। ठीक है, और अन्य ऑप्शन दिए गए हैं MS स्वामीनाथन। तो भारत में जो है आपका हरित क्रांति का जनक आपका MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और ये कब हुई थी? 1967-66 के दशक में हुई थी। 1967-66 के दशक में ये भारत में हुई थी और उस समय जो है गेहूँ की बहुत अधिक पैदावार भारत में हुई। उसके अलावा अगर जो है आपका ये जान लीजिए, जो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, नॉर्मन बोरलॉग जी को
जो आपका वर्ड होता है विश्व में आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और एम एस स्वामीनाथन को आपका भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, और जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो वर्गीस कुरियन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा। जहाँ पे आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है क्या, स्टीव स्मिथ, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकुलम या विराट कोहली। तो टेस्ट क्रिकेट में जो है आपका सबसे तेज अधिक जो शतक लगाने का आपका रिकॉर्ड है वो है आपका ब्रेंडन मैकुलम का। ठीक है, इन्होंने आपका जो है 54 गेंद में जो है ये आपके 100 रन पूरे किए थे, और सब अभी तक जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक इनके ही द्वारा लगाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो किस गैस के कारण होता है, वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जिसे हम आम भाषा में आम बोलचाल में CFC भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये निकलती है आपकी जैसे आपके AC हो गए, ठीक है, AC हो गए या फ्रिज हो गए, फ्रिज के रेफ्रिजरेटर हो गए, तो ये गैस वहाँ से निकलती हैं। तो इस गैस के कारण जो है आपके जो ओजोन जो परत है उसकी काफ़ी क्षति हो रही है। तो अभी जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं और विश्व के वैज्ञानिक हैं, तो वो ओजोन परत के जो है ह्रास का जो ह्रास हुआ है और जो छिद्र उसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी चिंतित हैं, और उसके लिए जो है दिन प्रतिदिन और जो नए प्रकार के आपके एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो ओजोन परत को बचाया जा रहा है उससे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि कौन महात्मा गांधी जी द्वारा जो है चार या पाँच आपके लगभग आंदोलन किए थे, तो उनका जो है आपको सही क्रम इस क्वेश्चन में लगाना है। तो सही में आपको इसमें क्रम में बता देता हूँ कि इसमें है आपका ये ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था। ये कब होता है, 1917 में। ठीक है, अहमदाबाद भी आपका 1917 में होता है, और खेड़ा होता है आपका 1918 में। ठीक है, 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो है अगर वहाँ पे आपको क्रम पूछने के लिए आ जाएगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए जो है आप इसे अपने क्लियर कर लीजिए कि गांधी जी के जो आंदोलन हुए थे उनका जो वर्ष है वो कब है और वो किस क्रम में आपके आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किसने बनवाए थे। ऑप्शन है विजयनगर राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, चंदेल राजाओं ने और गुप्त राजाओं ने। तो जो खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको आपका चंदेल शासकों ने बनाए थे, और ये खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, ये हैं आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक आपको उड़ीसा का आपका उड़ीसा में आपको जो है सूर्य मंदिर जानकारी होगी कि उड़ीसा में जो है सूर्य मंदिर, सूर्य टेम्पल स्थित है, जिसे हम जो है ब्लैक पेगोडा भी के नाम से भी उसको कहा जाता है। तो उसकी स्थापना किस वंश ने की थी, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत कब किया गया। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1971, 1967, 1972 या 1968। तो भारत में जो है आपका पहला जो लोकपाल बिल है उसका जो प्रारूप है वो आपका संसद में 1968 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और कभी ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत का जो है भारत के लोकपाल पहले लोकपाल कौन है। ठीक है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है या प्रथम लोकपाल कौन है, तो वो हो जाएगा आपका पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष जो है ये आपके वर्तमान लोकपाल हैं, और हाल ही में जो है ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका था, आयोग द्वारा क्वेश्चन ये जरूर आया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है अन्य जो वो हैं, मैं भी आपको इससे संबंधित अन्य फैक्ट भी बता देता हूँ कि उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में लोकपाल गिल कब पारित किया गया, वो किया गया आपका लोकपाल बिल 2011 में। ठीक है, उत्तराखंड में। और देश में अगर ये बात आए कि देश में जो है लोकपाल बिल पारित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, तो वो भी आपका उत्तराखंड ही है। ठीक है, और यदि ये आए कि लोकपाल बिल लागू करने वाला देश में पहला राज्य कौन है, तो तब आपका जो है महाराष्ट्र उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारित आपका सबसे पहले उत्तराखंड ने किया, लेकिन लागू करने वाला आपका महाराष्ट्र है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 5वां संविधान संशोधन,
9वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? तो आपके पास 42वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसके द्वारा जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, एक तो उसमें संशोधन किया गया और इसके बाद जो है 5 विषय जो थे आपके, 5 विषय वो जो है आपके राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में भी इसी संविधान संशोधन से डाले गए थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे? वो थे आपके वन, ठीक है, वन हो गया, शिक्षा हो गया, मापतोल हो गया, ठीक है, मापतोल, और जंगली जानवरों व वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, तो लगभग 5 आपके जो विषय थे वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन से डाले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है, इस क्वेश्चन का जो आगे के आपके जो ऑप्शन होते हैं वो इस पीडीएफ में प्रिंट नहीं हो पाए, तो आपका जो है ये जो 42वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है, यहीं तक आज इस वीडियो का अंत करते हैं। और यहीं तक के जो क्वेश्चन हैं इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और इसके अलावा भी जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँ, आप इसकी राय ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी मेहनत की जो है सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, तो आप मेहनत करते रहिएगा। और जब तक सरकारी नौकरी का आपका जो सपना है वो आप लोग पूरा नहीं कर लेते, तो तब तक जो है आप रुकिएगा मत, क्योंकि आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि उठो रुको और तब उठो रुक कि आप जो है तब तक किसी लक्ष्य से पीछे मत हटो जब तक जो है आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।